माथे पर धूल लगी माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थपड़काए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उकड़ रही है धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया हो पूर्ण बदन अंतर मन से, आंखों से अंगारे नतनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, लो बीच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो अनंत मगर अंधेरे अंत नहीं, और गिर जाना किसी जुनूनी आदमी का अंत नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार स्टार एजुकेशन में। आपका प्यार अभी तक जो है मिल रहा है और आप सभी का प्यार और जिंदा है स्टार और जिंदा रहेगी स्टार और आगे जाएगी स्टार, क्योंकि आपका लगातार मिलता रहेगा हमारे को प्यार। इसी के साथ हमारे जो है 8.1 का एक्सरसाइज को अपन शुरू कर रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी यहाँ जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन वीडियो रिकॉर्ड को आप जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ वापस देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आप जो क्लास 9th में जो प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस ही आपको क्लास 10th में टॉपर बनाएगी। लैंग्वेज की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो। तो बच्चों, आप लोगों को जो कराया जाता है उसको आप जो करना है। चलिए अपना 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, मान लेते हैं अपन एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है ये। विकर्ण पता है अपने को क्या होते हैं, सब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ए बी सी और डी, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हो, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो, उसे अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर है AC और DB, ये इसके विकर्ण है, ये बराबर है। अपने को दर्शाना है कि ये एक आयत है। अपने को क्या दर्शाना है, एक आयत है। तो अपने को क्या क्या दिया है, सबसे पहले जब भी आप मैथ्स करते हो तो दिया है, देखो क्या क्या दे रखा है। अपने को दे रखा है AC, ये जो AC विकर्ण है ये बराबर दे रखा है आपको BD या DB, एक ही बात है, ये विकर्ण इसके बराबर दे रखा है। अपने को दर्शाना है कि ये एक आयत है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज और आयत, उनमें कुछ तो डिफरेंट होता होगा, कहीं तो अंतर होता ही। तो देखो यहाँ जो अंतर है इनमें, वो अंतर ये है कि आपको पता है आयत के दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा तो समांतर चतुर्भुज में बराबर है सर, तो फिर आयत किसे कहेंगे, समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे। तो आयत उसे कहेंगे जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो अपन एक काम करते हैं, इसके दो एंगल को 90 डिग्री शो कर देते हैं, ठीक है, या किसी एक एंगल को 90 डिग्री शो कर देते हैं। तो मैं ले रहा हूँ, चलो अपन इस वाले कोण को, अपन को क्या याद करना है, अगर इसे आयत बताना है तो अपन बताएंगे कि एंगल ए, कोण ADC बराबर आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसको 90 डिग्री बराबर कर दोगे, मतलब ये आयत है, ठीक है ना। आयत में तो 90 डिग्री का कोण होता है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो हल देखना। सबसे पहले आप त्रिभुज लोगे ADC, एक त्रिभुज ले रहे हैं अपन, त्रिभुज ADC। कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, त्रिभुज लिया ADC। एक त्रिभुज में ले रहा हूँ वह, एक त्रिभुज अपन ले रहे हैं BCD, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, त्रिभुज BDC। देखो आप जब भी मैथ के क्वेश्चन करते हो तो सिंबल का पूरा ध्यान रखा करो, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, तो वो ऐसे सिंबल लगाते नहीं है, BDC लिख देते हैं। अगर आप बता रहे हो कि ये त्रिभुज है तो उसके आगे ऐसा सिंबल लगाना है, आप बता रहे हो कि ये कोण है ADC, तो फर्क तो होना चाहिए ना। तो कोण के हर सिंबल को साथ में साथ लगाते हुए अपने को चलना है, ठीक। अब यहाँ देखो आप, ये आपके दो त्रिभुज लिए मैंने। अच्छा, अब इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में आप देखो कि इस वाले त्रिभुज में ADC में और BCD में ये वाली भुजा दोनों में साथ आ रही है, तो ऐसी भुजाओं को अपन कहते हैं कॉमन। तो अपन लिख सकते हैं ना DC बराबर DC, क्यों, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुज में आ रही है, इसलिए इस भुजा को कह देंगे अपन उभयनिष्ठ भुजा। इस भुजा को अपन क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है। ऐसी भुजाओं को अपन कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। चलो एक देखो, अपन कह सकते हैं ना AD बराबर BC, क्या कह सकते हैं, AD बराबर BC। अच्छा, कारण, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती ना, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, इसलिए इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया है कि AD बराबर होगी यहाँ पर BC के। अच्छा,
एक ये देखो अपन कह सकते हैं ना इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन को दे रखा है। देखो AC बराबर DB, ये आप सामने सीधा सीधा लिख दो, दिया है क्वेश्चन में दे रखा है ना अपने को कि ये दोनों विकर्ण बराबर है। देखो ये दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है, तो हम दोनों ने इसको बराबर लिख दिया। अतः अपन ने देखो इन दोनों त्रिभुजों की 3 भुजाओं को बराबर कर दिया, तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज BDC के। किस नियम से? क्योंकि तीनों भुजाओं को बराबर किया अपन ने, इसलिए SSS नियम से। कौन से नियम से? SSS नियम से, भुजा 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 नियम से। देखो एक भुजा दूसरी भुजा, तीनों भुजाओं को अपन ने बराबर कर दिया जब, तो इसमें अपन कहेंगे SS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अच्छा अब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इस त्रिभुज का ये कोण ADC, कौन सा वाला कोण, ADC, और इस त्रिभुज का BCD बराबर होंगे, BCD बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है और सर्वांगसम त्रिभुज के ये आपके संगत कोण या संगत भाग कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे CPTC, जो मैंने आपको बता रखा है, इसको फुल फॉर्म कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की क्या है, संगत भाग है, तो आप कह सकते हो ये दोनों बराबर है। अच्छा अब आप एक चीज़ बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोण ADC प्लस कोण BDC बराबर 180 डिग्री कोण? क्यों? क्योंकि ये अंतः कोण है। कौन से कोण है? अंतः कोण, ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही। तो अगर ये दोनों का योग 180 है तो अपन लिख सकते हैं ना अंतः कोण है। अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या मैं इस BDC की जगह ADC लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि ये इसके बराबर है और इसकी जगह अपन इसको लिख सकते हैं। तो ADC प्लस ADC बराबर 180, ADC जुड़ के हो जाएगा 2ADC बराबर 180, ठीक है। तो आप कहोगे कि कोण ADC बराबर होगा 180 बटा 2, तो आप सीधा सीधा इसको लिख लो 90 डिग्री। क्या यही सिद्ध करना था अपने को? यही करना था सिद्ध, ठीक है ना, कि आपका कोण ADC आपने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। अतः आप कह सकते हो ABCD, है ना, है ना। आगे ये वाली लाइन लिख देना आप, ADC समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्रेम से हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पर ये 2 त्रिभुज लिए, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, जो कि आप चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। त्रिभुज वाले चैप्टर में कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है उसके नियम भी पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको उस पर भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि सर हमारे को वो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड रूप में दिया जाए। तो ये आपका फटाफट से यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक वर्ग के विकर्ण बराबर हो, परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। आपके सामने एक वर्ग दे रखा है। अच्छा, वर्ग अलग होता है, वर्त अलग होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप जो है बहुत ही विद्वान छात्र हैं। ऐसे छात्रों की इस देश में आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को ये एक वर्ग दे रखा था, इसके विकर्ण बराबर है। विकर्ण मतलब ये BD और AC ये दोनों बराबर है। अपने को ये कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो अपने को दिया है रे बाबा, क्या दिया है? अपने को दिया है AC बराबर BD, बस यही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। ज़्यादा कब मिलेगा? ज़्यादा मादा को दिया जाता है, आप मादा नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, इस द कंसेप्ट। तो देखो इसमें आपको ये दिया है, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात ही करना है, ठीक है। इस द कंसेप्ट। क्या हो गया भाई? ये हमारे जो एडिटर साहब है, हमारे जो रिकॉर्डर साहब है, इनको मादा शब्द से आपत्ति है। मादा को उन्होंने किया वादा, ठीक है, थोड़ा हो गया ज़्यादा। लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपने को यहाँ ज्ञात करना है कि परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि
कि जब ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को, काटे रहे यहाँ पे ओ पे काट रहे हैं, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब ए ओ बराबर है आपका ओ सी, अतः डी ओ बराबर है आपका ओ बी इज द फेवरेट। ठीक है ना, तो ये दोनों परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण यानी यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं आपकी, इज द एंगल इज द 90 डिग्री। ये कोण कौन सा है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो अपने को एक कोण को 90 डिग्री भी सिद्ध करना है। तो आइए अपन एक कोण ले लेते हैं, कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी। सबसे पहले हल में अपन कर रहे हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी यानी एक तो अपन ने ये वाला त्रिभुज लिया है और एक अपन ने ये वाला त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज में आप देखो ए बी इसमें भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में, और ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो आप कहोगे ए बी बराबर ए बी, क्या लिखोगे, उपनिष्ठ भुजा। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप कहोगे, कह सकते हो ना, इस वाले में डी ए बराबर सी बी, डी ए बराबर सी बी। कारण क्या है, वर्ग की सभी भुजा, वर्ग की सभी भुजा समान होती है, इसलिए जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये होगी। अच्छा, और अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये विकर्ण तो में बराबर दे रखे हैं, तो आप लिख सकते हो ए सी बराबर बी डी। ये बी डी वो बी डी नहीं है, दिस इज द बी डी, क्योंकि ये अपने को क्या किया है, ये अपने को दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुजों को अपन ने सर्वांग सम कर चुके। अच्छा, जब अपन इनको सर्वांग सम करते हैं तब अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका जी ये वाला इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है, हालांकि अपने को ये यहाँ ये चीज़ सिद्ध नहीं करनी है, ये अपने को आगे सिद्ध करनी है। फिलहाल अपन यहाँ इन दोनों को अपन ने सर्वांग सम कर दिया। तो जैसे अपन ने इसको सर्वांग सम किया, अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब अपन लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज, ये वाला ले रहा हूँ एक तो मैं, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूँ मैं। देखो इसमें अपन कहेंगे ना, ए बी बराबर है आपकी डी सी, ए बी बराबर है आपकी डी सी। क्यों, क्योंकि वो वाली लाइन वर्ग की भुजा, वर्ग की सभी भुजा समान होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब अपन को पता है, देखो ये देखो जेड बन रहा है, जेड फॉर जेब्रा। याद आया क्या कुछ इससे, कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण कहते हैं ऐसे वाले कोण को, एकांतर कोण। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के। ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण। ठीक, कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर कोण अगला है आपका, जैसे ये इधर जेड बन रहा है वैसे इधर भी तो जेड बन रहा है इन दोनों त्रिभुज में। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर। तो आप कहोगे कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर होगा आपके कोण ओ बी ए के,
कोण ओ बी ए के, क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो क्या इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया अपन ने, क्योंकि एक भुजा और दो कोण। आप कहोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से, एक भुजा एस ए एस नियम से। एक भुजा और दो कोणों को अपन ने बराबर कर दिया। अच्छा, जैसे अपन ने इसको बराबर किया, इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने जैसे बराबर किया, तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूँ क्या कि ओ डी बराबर है, ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, होगा नहीं होगा, और ए ओ बराबर हो जाएगा आपके किसके, ओ सी के। कारण आप लिख सकते हो सी पी टी सी, ये आपको वापिस याद दिला देता हूँ मैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, इसको अपन कहते हैं CPTC, क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम कर दिया, तो ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो क्या ऑलरेडी अपने को ये तो सिद्ध कर चुके हैं अपन। अब अपने को क्या करना है, AOD ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। एक चीज़ तो अपने सिद्ध कर दी, ठीक है। अब एक चीज़ और अपने को सिद्ध करनी है। सो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे AOB ट्राइंगल AOB व एक त्रिभुज लेंगे। अब एक तो ये ले रहे हैं AOB और एक ले रहे हैं अपन ODA या त्रिभुज AOD। अब यहाँ देखो, एक तो अपन ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और एक अपन ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसमें AO बराबर AO, क्योंकि AO इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और AO इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो आप कहोगे AO बराबर AO उभयनिष्ठ। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक। अच्छा, ये उभयनिष्ठ हो चुका है। एक आप कहोगे AB बराबर, इस वाली भुजा को आप इस वाली भुजा के बराबर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं AD, क्यों, वही वर्ग की वाली भुजा वाला जो यहाँ लिखा था मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये देखो, इस वाले त्रिभुज में ये और ये बराबर होगा, ऊपर अभी थोड़ी देर में सिद्ध किया अपन ने। ये देखो, ये रहा आपका OB बराबर OD, यानी इस त्रिभुज का ये वाला बराबर कर रखा था ये, तो OB बराबर OB बराबर OD लिख दो, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध कर दिया अपन ने। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है, कोण BOA, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कोण BOA, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण DOA के, कोण DOA के। कारण क्या है, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर क्यों लिख रहे हैं अपन, वही CPTC सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है ना, तो लिख सकते हैं ऑलरेडी, वेरी गुड। अब अपन देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोण BOA प्लस कोण, यहाँ कोण लगाना, कोण DOA बराबर 180 डिग्री। कारण क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पे बन रहे हैं और एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। और आप लिख सकते हो रेखिक युग्म, क्या लिख सकते हो, एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़कर आप 180 लिख सकते हो क्योंकि रेखिक युग्म है। अच्छा, अब देखो, क्या मैं इस DOA के, कोण DOA के बराबर इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों बराबर तो हम लिख सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, इस जगह, यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, तो देखो BOA प्लस कोण DOA, सॉरी इस DOA की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, BOA, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो कोण BOA बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो कोण BOA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दो इधर है, उधर जाके भाग में, इधर गुणा में था, उधर जाके भाग में, 180 बटा हुआ 2 काटोगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा बराबर में 90 डिग्री। तो क्या अपने को ये सिद्ध करना था, AOD को कर दो, चाहे आप इसको कर दो, BOA को कर दो, जो भी DOA को कर दो, एक ही बात है ना, एक सेकंड, BOA, हाँ एक ही बात है, इसको कर दो आप, BOA को कर दो, ठीक है ना।
क्योंकि ए अपने को तो ये एक 90 डिग्री बताना है, इसका मतलब वो हो जाता है कि परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं और काट भी रहे हैं। तो कौन बी ओ ए, बात एक ही है। आप चाहे इस वाले कोण को 90 डिग्री बताओ, चाहे आप इस वाले कोण को 90 डिग्री बताओ, बात तो वही है, 90 डिग्री बना रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही रेखा है और उसके साथ साथ ही समकोण बना रही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर था, ये बहुत ही इजी था, है ना। हालांकि ठीक है, बच्चे देख रहे होंगे सर ये इजी, इसमें पता नहीं चल रहा है, ये खाटा है, इस खाटे में कहाँ से घुसे किधर निकल गए, ठीक है ना। तो मैथ्स में स्टार्टिंग से ही आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे चलकर अगर स्टार्टिंग स्टेप आप भूल गए हो तो आगे जाकर आपको नहीं पकड़ में आएगी। इससे अच्छा है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, सेहत के लिए उनके लिए जो है लाभदायक होगा। चुपचाप जाके चाय वाय पी सकते हो, पानी वानी पी सकते, हाँ दीवार का सहारा ले सकते, दीवार पर सर पटक सकते, लेकिन ध्यान रहे कि दीवार ना टूट जाए। दीवार बहुत ही बहुमूल्य है आपके सर की बजाय, क्योंकि अगर आपके सर के दिमाग में ये नहीं गया है तो फिर आपके सर को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर मैं समाप्त नहीं करूँगा। अभी फ़ोन को रिचार्ज नहीं इसको चार्ज करेंगे और पुनः क्वेश्चन नंबर 3 पे प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।